दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सेल की बात की थी। सेल का को इंट्रोड्यूस किया था मैंने, सेल क्या है, प्रकार कितने हैं, और उसके बाद मैंने शुरू किया है सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना, जिसके अंतर्गत कोशिका के अंतर्गत या कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जितने कोशिकांग हैं उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया से। कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में। उसमें कोशिकांग अर्थात कोशिका से संबंधित कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में कई प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में अर्थात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। देखिए क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसको कहा जाता है कोशिका गृह का या कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस। आमतौर पे माइटोकॉन्ड्रिया से जो भी प्रश्न अब तक जब भी प्रश्न बने हैं मुख्य रूप से यही पूछा जाता रहा है कि निम्नांकित में से कौन कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहलाता है। तो वह कुछ और नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहते हैं। सबसे मुख्य तथ्य, फैक्ट जो आपको याद रखना है इसके संबंध में वो यही है। लेकिन इसके अलावे भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और बातों को जान लेने में कोई हर्ज नहीं। शायद कुछ नया प्रश्न बन जाए, तो आइए हम देखते हैं इसके अलावे और क्या इसके संबंध में क्या और नया फैक्ट्स है जो शायद क्वेश्चन के रूप में आ जाए। सबसे पहले आप यह जानिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग, कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक छोटा सा अंग कोशिकांग। इसकी खोज किसने की? अल्टमैन ने इसकी खोज की। और इसका नामकरण किसने दिया? बेंडा। तो आपको दो फैक्ट्स और मिलते हैं, खोज अल्टमैन, नामकरण बेंडा। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। इसकी खोज एक स्ट्रक्चर, एक कोशिकांग के रूप में किसने की? अल्टमैन। क्या कहते हैं मैंने बताया जस्ट अभी आपको, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस। क्यों? तो अब आइए इसको थोड़ा समझ लें कम शब्दों में। देखिए, कोशिका के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, यह संरचना जो पाई जाती है एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। देखिए, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना जिसमें ऊपरी झिल्ली जो है वह सपाट होती है और जो आंतरिक झिल्ली है उसमें से आप देखेंगे ग्रोथ, उंगलियों के समान ग्रोथ निकला हुआ है, जिसको इस ग्रोथ को संरचना को हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। यह किसी भी आकार का हो सकता है। कोशिका द्रव्य में यह फैला रहता है, गोलाकार या बेलन के आकार का, किसी भी आकार का यह हो सकता है। दोहरी झिल्ली युक्त है। इसके अंदरूनी झिल्ली में देख रहे हैं आप छोटे से ग्रोथ हैं, उंगली नुमा, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी का भी एक फंक्शन, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। क्रिस्टी से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उसकी दर बढ़ जाती है, ऐसा माना गया है। क्रिस्टी की यही खास बात है, राइट। अब क्या है, मैं आ जाऊं इस बात पर कि इसको ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत जो श्वसन होता है उससे 34 एटीपी के 34 अणु बनते हैं। ये क्या है? ये ऊर्जा के आप कह सकते हैं करेंसी, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। तो एक्चुअली क्या है हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन में हम लोग क्या लेते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो ये हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर जाकर ये टूटते हैं, इनका ऑक्सीकरण होता है, तो ये टूटते हैं। तो इनके टूटने से जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा है ये एटीपी। और यह जो टूटने की क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ऑक्सीश्वसन अर्थात ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। हम जो भोजन में जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है, उसका ऑक्सीकरण होता है, वो टूटता है। टूटने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ऊर्जा ये 34 एटीपी के 34 अणु के रूप में निकलती है। और यह सारी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और उसको कहा जाता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। क्योंकि श्वसन की जो प्रक्रिया है वह एक से अधिक
फेज में होता है। तो श्वसन एक अलग चैप्टर है, एक अलग वीडियो उस पर बनेगा, मैं उस पर अभी नहीं आऊँगा। लेकिन श्वसन की जो क्रिया इसके अंदर होती है और जिस 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 जिसके अंतर्गत उसको कहा गया है कि श्वसन की क्रिया हो रही है, उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, जिसके अंतर्गत पोषक तत्व के अणु टूटते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा है एटीपी 34 एटीपी, अर्थात एटीपी के 34 अणु निकलते हैं और यह ऊर्जा, इसी ऊर्जा के बदौलत हमारे कोशिका की बाकी क्रियाएं संभव हो पाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब यह श्वसन की क्रिया, ऊर्जा उत्सर्जन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो इसे ऊर्जागृह कहा जाएगा ही। तो इसीलिए ऊर्जागृह, पावर हाउस कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसका? कोशिका का। तो कोशिकीय श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी के 34 अणु निकलते हैं और जिसके तहत निकलते हैं, जिस प्रक्रिया के तहत, उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। यह समझ गए होंगे। एक दो बात और आप जान लें, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। बाकी जंतु या पादप, पौधे, दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका के फंक्शन पर डिपेंड करती है, अर्थात एक कोशिका का क्या फंक्शन है उसी के आधार पर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। एक और ख़ास बात आप जान लें, एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, जो डीएनए है, जो जेनेटिक सब्सटेंस होता है, आपने सुना होगा डीएनए, और एक और टर्म आपने सुना होगा राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। तो ये जो डीएनए है यह भी थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए वैसे तो कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक होता है उसमें पाया जाता है डीएनए, लेकिन कुछ संख्या डीएनए की माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और इस बात को भी आप याद रखेंगे, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न भी आया है, हमारे बीपीएससी में भी आया है, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। तो डीएनए वैसे तो केंद्रक में पाया जाता है, जो कोशिका द्रव्य का ही एक कोशिकांग है, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अब हम अगले कोशिकांग की चर्चा करेंगे।